आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा में आज पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक। देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के उत्सव हैं स्थापना दिवस, कहा राज्यपाल ने। निवेशकों में विश्वास का माहौल, विकास की नई उड़ान पर मध्य प्रदेश और पर्यटन विकास में पर्यावरण का ध्यान रखना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सदन में विधेयक पर चर्चा के लिए 8 घंटे रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी है कि जरूरी होने पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। श्री रिजिजू ने ये भी कहा कि सरकार खुली बहस और विधेयक पर सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कानून का विरोध कर रहे हैं। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं हुआ है। इतना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, किसी सब्जेक्ट पर इतना बारीकी से व्यापक चर्चा नहीं हुई। 97 लाख से भी ज्यादा मेमोरेंडम, रिक्वेस्ट, सजेशंस रिसीव किया है। तो इससे ज्यादा वाइडर कंसल्टेशन और क्या हो सकता है। और तब जाकर के वक्फ अमेंडमेंट बिल को फिर से हम पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। हम चर्चा करने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट के फ्लोर में नियम के तहत जो जितना बोल सकता है बोलने का पूरा आजादी है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दलों जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी ने भी अपने सांसदों को लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने भी अपने सभी सांसदों से लोकसभा में उपस्थित रहने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की ओर भारत की यात्रा की सराहना की है। सोशल मीडिया पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक पोस्ट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि वास्तव में यह रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की भारत की यात्रा में एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि राज्यों के स्थापना दिवस देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के उत्सव हैं। राज्यपाल श्री पटेल राजभवन के सांदीपनि सभागार में आयोजित बिहार, राजस्थान और ओडिशा के स्थापना दिवसों के संयुक्त समारोह में राज्यों के मूल निवासी मध्य प्रदेश में निवासरत नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्यों का स्थापना दिवस हमारे देश की मूल पहचान और सम्मान को बढ़ाने का संकल्प दिवस है। इसे अपनी विरासत को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने के संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। समारोह में बिहार, राजस्थान और ओडिशा के राज्यों की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पर्यटन विकास के प्रयासों में पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। प्रकृति और पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना ही पर्यटन विकास के सभी प्रकल्प क्रियान्वित किए जाएंगे। इस संबंध में समुचित परीक्षण के बाद आवश्यक निर्णय लिए जाएं। मुख्यमंत्री कल मध्यप्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की 5वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में बॉयलर फटने से देवास जिले के 10 मजदूरों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायल श्रमिकों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को समन्वय के लिए दुर्घटना स्थल पर भेजा गया है और हम उनकी हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीड़ितों को हर जरूरी मदद मुहैया कराई जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार की रीति नीति से निवेशकों में विश्वास का माहौल बना है। हम उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए एक नई धारा, नई ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश एक नई उड़ान पर है। प्रदेश में बिजनेस को सहज बनाने के लिए हमने सारी बाधाएं और रुकावटें दूर कर दी हैं। आप बस उद्योग लगाएं। हमारी सरकार उद्योग लगाने से लेकर इसे संचालित करने तक आपकी हर जरूरी मदद करेगी, प्रोत्साहन और इंसेंटिव देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की ओर से भोपाल में आयोजित उद्योग निवेश सब्सिडी के वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि
हमारे पास सब मिलाकर के 1778 करोड़ की डीबीटी, और इसमें भी आंकड़े अगर देखें तो मैं पिछले एक वर्ष में हमने लार्ज इंडस्ट्री, सूक्ष्म लघु मध्यम एमएसएमई सब मिलाकर 5260 करोड़ रुपए, और पुरानी 1, 2, 3 साल जितने साल की भी है, ये पूर्ण पारदर्शिता से और प्रतिबद्धता से सीधे आपके खाते में, कोई बीच की टेबल नहीं, थोड़ा अटपटा लगा होगा लेकिन ये वास्तविकता है। अपने 2047 के बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, और हमने भी तय किया कि हमारा बजट 5 साल में डबल करना है, और इस बार उद्योग निवेश के लिए पुरानी देनदारी चुकाने के अलावा भी बजट 1.5 गुना बढ़ाया है। आपके इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जीआईएस और आरआईसी के सफल आयोजन के बाद अब प्रदेश भर में जिला स्तर पर सेक्टर आधारित इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत की जा रही है। ऐसी पहली आईटी सेक्टर की कॉन्क्लेव आगामी 27 अप्रैल को इंदौर में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ाएं। इस काम के लिए गांव-गांव में उपलब्ध दुग्ध उत्पादक समितियों और दुग्ध उत्पादक संघों को भी जोड़कर उन्हें प्रोत्साहन दें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल भोपाल में 13 अप्रैल को नीमच में होने वाले सम्मेलन की प्रारंभिक तैयारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में आगामी 13 अप्रैल को नीमच में राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध उत्पादक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। संसद ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा में पहले ही ये विधेयक पारित हो चुका है। विधेयक में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद को एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। इसे त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में मार्च के अंत तक 25 गीगावाट की रिकॉर्ड ऊर्जा क्षमता हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा की भागीदारी पिछले वित्त वर्ष में 15 गीगावाट से बढ़कर लगभग 21 गीगावाट हो गई है। श्री जोशी ने कहा कि परिवहन क्षेत्र और घरों को कार्बन से मुक्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के चलते प्रदेश के 40 से ज़्यादा जिलों में कहीं कहीं बारिश, ओले गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना जताई है। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना ने जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नलकूपों के रिचार्ज के लिए 1612 रिचार्ज पीट के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। आगर मालवा जिला पंचायत सीईओ ने कल जिला स्तरीय जनसुनवाई में आए हुए 37 आवेदनों को विभागों को निराकरण करने का निर्देश दिया। खंडवा जिले में पीएमश्री कन्या माध्यमिक विद्यालय जिमखाना ग्राउंड में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कल पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। शिवपुरी जिले में 7 अप्रैल को ग्राम पंचायत सुरवाया में ग्राम न्यायालय का आयोजन किया जाएगा और आईपीएल टी20 क्रिकेट में लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक। देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के उत्सव है स्थापना दिवस, कहा राज्यपाल ने। निवेशकों में उत्साह का माहौल, विकास की नई उड़ान पर मध्य प्रदेश और पर्यटन विकास में पर्यावरण का ध्यान रखना जरूरी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।